हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस का जो फील्ड है उसका यूज़ हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। जो ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व होता है एट एनी पॉइंट, या फिर आप कह सकते हो टेंजेंट टू अ कर्व होता है, इन सब का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये डेवलप्ड होते गया डिफरेंशियल कैलकुलस, इसका यूज़ ना फिजिक्स के कुछ फार्मूला के रूप में भी होने लगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि फिजिक्स के फार्मूला में अगर हम पूछे कि किसमें आप डिफरेंशिएशन देखते हो, क्योंकि अभी हम लोग वो चीज़ पढ़ भी रहे हैं, तो आप बोलोगे मैम वेलोसिटी एट अ पॉइंट पे देखते हैं, एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट पे देखते हैं। तो इन सब चीज़ों में हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज़ करने लगे। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है डेरिवेटिव निकालने का जो इंटायर प्रोसेस होता है वो हम लोग का डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव होता है जब आप एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालते हो, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? डेरिवेटिव के। अब जब रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है तो ये याद रखना बच्चों कि रेट ऑफ चेंज जो होगा फंक्शन में वो बहुत इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। ठीक है, बहुत इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज की, तो वो रेट ऑफ चेंज आपके फंक्शन में इंक्रीमेंट भी दिखा सकता है और डिक्रीमेंट भी दिखा सकता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव के बारे में हम लोग क्या कह रहे हैं कि द डेरिवेटिव is defined as the rate of change of one quantity or variable with respect to another। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे इसका रेट ऑफ चेंज हम लोग किसी फंक्शन का निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन कंसीडर करते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, इसको ग्राफ के थ्रू भी देखेंगे, हम लोग को ज़्यादा इजली समझ में आएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई कर्व है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, दिस वन इज ओरिजिन। अब मान के हम लोग क्या चल रहा है, ये हमारा कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। हमने क्या माना? y इज इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। मान लेते हैं इस कर्व पे कोई पॉइंट क्या है? p है। ठीक है, तो जब बात आ रही है रेट ऑफ चेंज की, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो चेंजेज है वो बहुत इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, मतलब आप मान के चलो कि इसमें जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है वो बहुत स्मॉल है। ठीक है, इसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो बहुत स्मॉल है। ठीक है, इसका अगर कोऑर्डिनेट हम मान के चले कि ये पॉइंट हमारा P है, ये S है, ठीक है, ये Q है। अगर हम मान के चले दिस वन इज x, तो जाहिर सी बात है कि ये आपका क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट x। और अगर हम मान के चले ये y है तो इसका कोऑर्डिनेट xy हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि Q इसके बहुत नज़दीक है। ठीक है, बहुत नज़दीक पॉइंट है यहाँ पे, लेकिन चूंकि हम लोगों को कैलकुलेट करना है इसीलिए हम लोग इसको कहाँ शो कर रहे हैं, यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है x और y पे वो बहुत छोटा सा इंक्रीमेंट है। लेट्स से कि आप जो x पे इंक्रीमेंट करवा रहे हो वो कितना का करवा रहे हो? डेल्टा x का। ठीक है, आप सोचो जब x पे इंक्रीमेंट हो रहा है और y डिपेंडेंट फंक्शन है ना, किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, तो y पे भी क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट होगा, और उस इंक्रीमेंट को हम लोग डिनोट कर रहे हैं डेल्टा y से। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको इक्वेशन, इस फंक्शन को इक्वेशन 1 मान रहे हो और इसमें कुछ चेंजेज हो रहा है, दैट मीन्स इसमें कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? हम लोग कह रहे हैं कि अगर किसी फंक्शन x पे डेल्टा x का इंक्रीमेंट हो रहा है तो y पे भी तो डेल्टा y का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो हमारा फंक्शन कैसे चेंज हो जाएगा? इस तरीके से, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो q का कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया? x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y। ठीक है, राइट। अब इसके बाद देखो, जब ये चीज़ें हो रही हैं, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। जब आप इसको माइनस करोगे तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है,
वाई वाई कैंसिल हो रहा है, कर दिया, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद का स्टेप होगा आप बोथ साइड डेल्टा एक्स से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो जब आप लोग डिवाइड करोगे तो डेल्टा वाई बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है, बाई डेल्टा एक्स, राइट। अब इसके बाद देखो हम लोग क्या ले लेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, और हमने क्या लिया है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है, ये चीज है। अब यहां से आप देख सकते हो, इसके थ्रू भी हम लोग फिगर के थ्रू भी देख सकते हैं कि ये आप क्यू, इसको आर ले लो पॉइंट, इसको एम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पूरा ओ से आर यानी ओ आर का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, क्योंकि पी से क्यू के बीच का इंक्रीमेंट कितना है, डेल्टा एक्स है ना, इसी वजह से इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया था, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, और y के बारे में भी आप वही कह सकते हो, ये पी एस आपका y है तो एम आर भी क्या हो जाएगा y, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अब क्यू एम, ये तो इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ था वो कितना हुआ था, डेल्टा y, तो इसका जो क्यू आर होगा वो क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y। ये क्लियर है। अब देखो जब यहाँ लिमिट ले रहे हो तो p और q क्या है, p और q हम लोग कह रहे हैं इसमें बहुत छोटा सा इंक्रीमेंट है, बहुत छोटा सा, तो हम लोग ये लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देखना, अगर हम लोग ये कह देते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है, एग्जिस्ट करना मतलब होता है कि हमें एक फाइनाइट रियल नंबर मिल जाए। ठीक है, एक यूनिक रियल नंबर मिल जाए, एक फाइनाइट नंबर मिल जाए, उस कंडीशन में कहते हैं हम लोग कि हमारा जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं वो लिख लेते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि ये अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है तो हम लोग कहते हैं एफ एक्स डिफरेंशिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो मेन काम क्या है, अगर इसका लिमिट को एग्जिस्ट कराना, लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है तो ये जो है आपका लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसी को क्या कहा जाता है, डी वाई बाई डी एक्स, इसी को कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको डिनोट किससे क्या किया जाता है, डी वाई बाई डी एक्स से। ठीक है, बहुत सारे नोटेशन होते हैं लेकिन स्पेशली हम लोग डी वाई बाई डी एक्स से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इस चीज को, इफ लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स एग्जिस्ट, then we say that fx is differentiable with respect to x, and in this case limit delta x tends to 0 delta y by delta x is called द डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, इसी को हम लोग डिफरेंशियल कॉफिशिएंट या डेरिवेटिव ऑफ एक्स के नाम से जानते हैं, और डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जानते हैं। ठीक है, और आप वाई या फिर एफ एक्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जब ये चीज हो रहा है तो हम लोग ने और क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसको डिनोट किया जाता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को डिनोट किया जाता है डी वाई बाई डी एक्स से। ठीक है, कब डिनोट किया जाएगा, अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया, तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, उसको हम लोग डिनोट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स से, और किससे करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स से, या फिर एफ डैश एक्स, और भी है इसका नोटेशन, डी ऑफ एफ एक्स से, वाई डैश से, और वाई वन से भी
y1 से भी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या जान चुके हैं, हम लोग जान चुके हैं कि dy बाई डी एक्स बराबर हमें क्या मिल गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हम लोगों को मिल गया है dy बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, किसी फंक्शन एफ एक्स का क्या होगा, ये होगा। और जो इंटायर प्रोसेस हमने किया, जो हमने y एक फंक्शन लिया, उसमें इंक्रीमेंट कराया, फिर उसको सॉल्व किया, वो इंटायर प्रोसेस हमारा किस नाम से जाना जाएगा, वो इंटायर प्रोसेस हमारा डिफरेंशिएशन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दे कि ये जो डेफिनेशन के थ्रू आप जब इसको किसी फंक्शन पे इसको अप्लाई करोगे या किसी फंक्शन को सॉल्व करोगे इस डेफिनेशन के थ्रू, तो उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाता है, और इसको कहीं कहीं पे ए बी इनिशियो मेथड या फिर डेल्टा मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है उसको फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास।